कितने लोग अपने लाइफ में पैसों से प्यार करते? यू लव मनी। कितने लोग पैसों से प्यार करते? वाह, वंडरफुल। और कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते? क्या बात है, वंडरफुल। और कितने लोग हैं कि जो अपने सारे सपने पूरे करना चाहते? वंडरफुल, वंडरफुल। और ये सारे सवालों के जवाब अगर यस है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपके लिए मस्ट है। मगर इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा साइलेंट प्रेयर करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और जो भी ईश्वर में आप मानते हैं, जो भी भगवान में आप मानते हैं, उन्हें दिल से याद करें और उन्हें सबसे पहले उन्हें थैंक्स कहे कि जिन्होंने आपको यह मौका दिया इस प्रोग्राम को अटेंड करने का। एंड साथ ही साथ उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उन सभी लोगों की सभी पॉजिटिव इच्छाएं पूरी करे। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। बिकॉज अगर आपने चाहा कि सही में आपकी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बदलना है तो डेफिनेटली आफ्टर 2 आवर्स जो भी नॉलेज आपको मिलने वाला है, उस नॉलेज को अगर आपने अप्लाई किया अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो डेफिनेटली अभी तक आपका जो भी पैसों का ब्लूप्रिंट बना हुआ है वो डेफिनेटली आपका ब्लूप्रिंट एक नया बन सकता है और एक नई तरीके से आप फाइनेंशियल लेवल पर जिंदगी जी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम मैं कंडक्ट क्यों कर रहा हूं, व्हाई, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर वन ऑफ द बेस्ट रीजन ये है कि मैं कई सालों से, जब मैं कॉलेज में था तभी से अपने लाइफ में मैं देखा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत अमीर है और बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत गरीब है। यानी कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा वेल्थ है, और कुछ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत ही हेल्दी है और कुछ लोग हैं जो बहुत ही अनहेल्दी है। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियां बनाते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनके पास दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे मन में उत्पन्न होते थे। तो इस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं अलग अलग आश्रम में भी गया, हिमालय तक गया, किताबें पढ़ी, 22 से ज्यादा गुरुओं के पास गया। ये सब कुछ नॉलेज लेने के बाद जो मुझे समझ में आ गया वो चीजें मैं आपको यहां पर देने की कोशिश करूंगा। और डेफिनेटली अगर आपने ये अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आपने इतने साल में नहीं लाया वो बदलाव आप कुछ ही समय के अंदर ला सकते हैं। इतना इंपैक्ट ये नॉलेज आपको दे सकता है, मगर उसके लिए आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अमल नहीं करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। राइट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने क्रिकेट के अंदर उतनी प्रैक्टिस की है। लता मंगेशकर सिंगिंग के अंदर वो क्वीन है क्योंकि उन्होंने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। हर एक सफल इंसान को अगर आप देखोगे तो हर एक सफल इंसान ने अपने फील्ड के अंदर महारती हासिल की है जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो अगर आप फाइनेंशियल लेवल पर भी रिच बनना चाहते हैं, हर तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को अमल में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते 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 आपको समझ में आएगा कि ये चीज करने से ही पैसा आता है और ये चीज करने से पैसा नहीं आता है। सिंपल है। सो आप में से कितने लोग तैयार है इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए? से आई, दैट्स वंडरफुल। कुछ लोग दो दो हाथ ऊपर करें, वंडरफुल, अमेजिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, वेलकम टू ऑल अ यूनिक प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड आई लव मनी। ये नाम भी मैंने इसी के लिए रखा, आई लव मनी, बिकॉज मैं पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और इसी के लिए मैंने प्रोग्राम का भी नाम रखा आई लव मनी। अगर हम पैसों से प्यार करेंगे तो पैसा भी हमसे प्यार करना शुरू करेगा। राइट। सो अगर जो भी नॉलेज आपने अपने लाइफ में सीखा है, यानी कि ग्रेजुएशन तक या आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी आपने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हुई, यहां तक जो भी आपने नॉलेज लिया है, वो नॉलेज ने आपको ये कभी नहीं सिखाया कि पैसों को कैसे बढ़ाया जाए या फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए या पैसों के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें ऐसी है जो अपनाने से पैसा बढ़ सकता है। ये हमें सीखने को नहीं मिला। यानी वो चीजें हम नहीं सीखे जो हमारी जिंदगी में काम की थी और वो सारी चीजें सीखी जो काम की नहीं थी। मगर आज इस प्रोग्राम के अंदर हम वो बातें सीखने वाले हैं जो हमारे रियल लाइफ में काम की है, यानी हमारे रियल लाइफ में हमें ग्रोथ के लिए काम आने वाली है। राइट। तो चलिए इस जर्नी की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट, यू आर हियर बाय अट्रैक्शन। सबसे पहले
जो लोग ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं या ये देख रहे हैं प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर है अभी मौजूद, ये कोई इत्तेफाक से नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटली आप यहां पर नहीं आए। ये आप अट्रैक्शन पावर, एक चुंबकीय शक्ति है जो आपको यहां पर खींच कर लेकर आई है। इस प्रोग्राम में तो बहुत ज्यादा लोग अटेंड करना चाहते थे, मगर लिमिटेड लोगों को यहां पर जगह मिली है अंदर एंटर करने के लिए। सो यू आर लकी, बिकॉज आपने ही उसे आकर्षित किया हुआ है। आपने लाइफ में कभी ना कभी सोचा होगा आपकी जिंदगी के बारे में कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं उसे मुझे बेहतर जिंदगी जीना है, जो मेरा लेवल है उस लेवल को बढ़ाना है, जो मेरा इनकम है उस इनकम को बढ़ाना है, या मैं प्रमोशन पाना चाहता हूं अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर टर्नओवर बढ़ाना चाहता हूं, अपनी फैमिली को बेहतर चीजें देना चाहता हूं, समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। ऐसे आपने लाइफ में कभी ना कभी सोचा होगा। यस और नो? कितने लोगों ने सोचा? से आए वंडरफुल। सो अगर आपने सोचा, इसी के लिए नेचर ने उसके ऊपर एक्शन लिया और महेंद्र देवलेकर को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। और इस प्रोग्राम के द्वारा वो नॉलेज आप यहां से पाने वाले हैं, जिसे अप्लाई करने से वो सारे इच्छाएं, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। सो यहां पर आप इत्तेफाक से नहीं आए हैं, उसने आपको यहां पर इनवाइट किया हुआ है, उस ईश्वर ने, उस शक्ति ने आपको यहां पर इनवाइट किया है, क्योंकि वो आपके मन की बात को जानते हैं, राइट? और इसी के लिए आप यहां पर आए। सो व्हाट डू यू फील अबाउट मनी? आप जब पैसा ये शब्द सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ठीक है, ओके, कैसा लगता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि यार पैसा ठीक है, ओके है। कुछ लोग सोचेंगे पैसा बहुत ही अच्छा है, होना चाहिए लाइफ में। कुछ लोग सोचेंगे ठीक है, ओके, हाँ भी ना भी। कुछ लोग सोचेंगे पैसा तो बहुत बुरा है, कुछ लोग सोचेंगे पैसा बहुत अच्छा है। तो हर एक इंसान की पैसों के प्रति जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। मगर माय डिफरेंड्स, आप जो पैसों के बारे में महसूस करोगे, जो पैसों के बारे में सोचोगे, पैसा सेम आपके लिए काम करेगा, सेम काम करने वाला है। अगर आप पैसों को बुरा बोलोगे तो पैसा आपके लिए बुरे तरीके से काम करेगा, अगर पैसों को अच्छा बोलोगे तो पैसा आपके लिए अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए, आप अगर हर दिन टेंपल में जाते भगवान की पूजा प्रार्थना करोगे और सोचोगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि पैसा ये सिर्फ अपने खुद के नियम को समझता है। आप भगवान की कितना पूजा प्रार्थना करते हैं, वो भगवान, ये पैसों को लेना देना नहीं है। पैसा तो सिर्फ उसी के पास आएगा जो पैसे के नियम को फॉलो करेगा। आपको क्या लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, क्या उनके पास पैसा आना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल आना चाहिए। और जो लोग बुरा काम करते, गलत काम करते हैं, क्या उनके पास पैसा आना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मगर दोस्तों, आज हकीकत क्या है? हकीकत कुछ उल्टी है। यानी जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके पास ज्यादा पैसा है, और जो सही काम करे उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? बिकॉज पैसा ये समझता नहीं है कि आप सही है या गलत है। पैसों के साथ जो भी नियम, पैसों के नियम को जो फॉलो करेगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, जो पैसे के नियम को फॉलो करेगा उसके पास पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, राइट? सो पैसों के बारे में अच्छा महसूस करना, पैसों के बारे में पॉजिटिव महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट देने जा रहा हूं। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपके लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़े, कितने लोग चाहते हैं? से आए वंडरफुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़े, तो आज आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। वो चीज ये है कि आज से पैसों को प्यार करना शुरू करो। यस, पैसों को प्यार करना शुरू करो। अगर आप पैसों से प्यार करोगे तो डेफिनेटली पैसा आपके लाइफ में भर भर के आएगा। एग्जाम्पल, अगर आप कभी मुझे मिलने आए और मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, आपको मैं इज्जत नहीं दूंगा, आपको मैं प्यार नहीं दूंगा, आपको मैं नॉलेज नहीं दूंगा, तो क्या होगा? क्या आप मुझे दोबारा मिलना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। मगर उसके अपोजिट करता हूं, आप कभी मुझे मिलने आए और मैं आपको रिस्पेक्टफुली बिठाऊंगा, इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, नॉलेज दूंगा, तो क्या होगा? आप मुझे बार बार मिलना पसंद करोगे। सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मनी माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप पैसों से प्यार करोगे, पैसों को इज्जत दोगे, पैसों को रिस्पेक्ट दोगे, पैसों के बारे में अच्छी बातें करोगे, तो डेफिनेटली पैसा भी आपके लाइफ में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली।
मगर प्रॉब्लम ये है कि हम पैसों को इज्जत नहीं दे रहे, पैसों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आपके पास दो दोस्त हैं। एक दोस्त जो आपकी बुराई करते हैं, हमेशा टोकते हैं, बुरा भला कहते हैं आपके बारे में, इज्जत निकालते हैं आपकी। और एक दोस्त है जो हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ करता है, कहां पर भी जाता है आपके बारे में अच्छी बातें करता है। आप कौन से दोस्त के साथ रहना पसंद करोगे? पहला वाला जो आपकी बुराई करता है उनके साथ में, या जो आपके बारे में अच्छी बातें करता है उसके साथ में? आप कहेंगे सर बट ऑब्वियस, जो मेरे बारे में अच्छी बातें करता है उसके साथ में रहूंगा। सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। पैसा भी उन्हीं के साथ रहता है जो पैसों के बारे में अच्छी बातें करते, पॉजिटिव बातें करते, अप्रिशिएट करते हैं, उन्हीं के साथ पैसा रहता है। जो पैसों के बारे में बुरी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनके साथ पैसा कभी नहीं रहता है। तो आज से अगर आप चाहते कि आपके लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़े, हमेशा महालक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको मिले, तो आज से पैसों को इज्जत देना, उसे रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? तो सबसे पहला प्रिंसिपल याद रखिए कि पैसों से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर मैं मेरी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं जब एक छोटे से विलेज से शहर में आया था, मुंबई शहर में, कुछ सपने लेकर आया था। 5th स्टैंडर्ड तक मैंने स्कूल जो था मेरा विलेज में किया मैंने। 6th स्टैंडर्ड में मुंबई में आया और मुझे हिंदी बोलने आता नहीं था। मराठी, यानी वो भी कोंकणी लैंग्वेज बोलता था, मालवनी लैंग्वेज। मुझे हिंदी और मराठी भी प्रॉपर नहीं आता था। लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मगर उस समय पर बहुत बुरा लगता था कि लोग मजाक उड़ाते थे। मगर उस समय पर मैंने डिसाइड किया था कि आज लोग मेरी मजाक उड़ा रहे, मेरे लैंग्वेज के ऊपर मजाक उड़ा रहे, मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे, मगर आने वाले समय के अंदर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वही लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वही लोग मेरी तारीफ करेंगे। क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आज की बात याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो जब मैंने अपनी लाइफ में करियर की शुरुआत की, जब मैं स्कूल के बाद कॉलेज में आ गया, एंड मैं एक बहुत ही बेहतर एक स्पीकर है जो दादर रविंद्र नाट्य मंदिर के अंदर उनका एक सेशन चल रहा था, और उस सेशन के अंदर मैं वहां पर अटेंड करने गया था। और वो सेशन अटेंड करने के बाद, वो 4 घंटे का सेशन अटेंड करने के बाद मैं जब हॉल से बाहर निकला तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी लेके बाहर निकला, बहुत मोटिवेशन लेके बाहर निकला। एंड उस समय पर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं अपने परिवार से कुछ नहीं लूंगा, मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा। एंड उसके बाद मैं घर पे गया, डैड को कहा कि डैड मैं आज के बाद आपके पास से कुछ नहीं लूंगा, मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा। तो उनको लगा कि इनको क्या हो गया, आज ऐसा क्यों बोल रहा है ये। मगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा। एंड उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर डालना घर घर जाके शुरू किया। कुछ 12 या 13 दिन मैंने किए होंगे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये काम करने से मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, मैं सपने पूरे नहीं कर सकता हूं। फिर मैं एक सिद्धिविनायक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो आज की तारीख पर भी एक कांदिवली वेस्ट में, उनके पास मैंने कुछ 20 से 22 दिन वहां पर मैंने काम किया, जहां पर जो भी लोग वहां पर आते थे उनको फ्रिज के बारे में, टीवी के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में वहां पर एक्सप्लेन करना और वो बेचने का काम करना, और जो भी लेते थे उनको घर पे जाके रात को डिलीवरी करना, ये मेरा काम होता था। वो भी मैंने 20-22 दिन किया। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, यहां पर भी मैं सड़ सकता हूं, यहां पर मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं एकलव्य स्वाध्यायमाला करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैंने एज ए एजुकेशनल काउंसलर मैंने काम करना शुरू किया। एंड वहां से मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड उस समय पर बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था, और बहुत ही मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक बस मेहनत 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 करता था। मगर मैंने देखा कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उसके सामने जो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। और तब मैंने अलग अलग किताबें पढ़ने शुरू किए थे, सेमिनार्स अटेंड करने शुरू किए थे, वर्कशॉप अटेंड करने शुरू किए थे। एंड एक सेमिनार के अंदर मुझे पता चला कि जिस चीज के पीछे तुम भागोगे
वो चीज तुमसे दूर जाएगी। ये मुझे पॉइंट समझ में आ गया कि अगर जिस चीज के पीछे हम भागेंगे वो चीज हमसे दूर हो जाएगी। अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो पैसा हमसे और दूर चला जाएगा। सफलता के पीछे भागेंगे तो सफलता और दूर चली जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, अगर आपके परछाई को पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या आपके परछाई को आप पकड़ पाओगे? जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो आपसे और दूर जाएगी, जितना कोशिश करोगे उतना आपसे और दूर जाएगी। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल रूल ये है कि जिसके पीछे भी आप भागते हैं वो चीज आपसे दूर जाती है। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया, मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लिया, मैंने कुछ सीक्रेट्स को समझ लिया, पैसों के बारे में, लाइफ के बारे में, हर चीज के बारे में समझने की कोशिश किया, और मुझे समझ में आ गया कि मुझे किसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ए क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि सब कुछ खजाना हमारे अंदर ही है, सब कुछ पावर हमारे अंदर ही है। तो अगर हम चाहे तो उन सारे चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, मगर शायद हम उस शक्ति के बारे में, उस एनर्जी के बारे में नहीं जानते। इस वजह से आज हम बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। जैसे सुबह हो जाती है तो हम भागना शुरू कर देते हैं, और ये हर दिन चलते रहता है, और न जाने कितने सालों से हम बस भाग रहे हैं, भाग रहे और भाग रहे। मगर भागने के बाद, इतने साल जाने के बाद भी रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि यार मैं इतना भाग रहा हूं मगर अभी तक हाथ में कुछ नहीं लगा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले कुछ रिचुअल्स को समझना पड़ेगा। पैसों के कुछ नियमों को समझना पड़ेगा, जिंदगी के नियमों को समझना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ इज अ गेम, हाउ यू प्ले इट। जिंदगी एक गेम है, उसे आप किस तरीके से खेलते हैं और किस तरीके से जीतते हैं वो मैटर करता है। बिकॉज जिंदगी के जो गेम है, जिंदगी का जो गेम है, उसके नियम सबके लिए सेम है। अगर जैसे अभी आईपीएल शुरू होगी कुछ दिनों के बाद, तो आईपीएल के लिए सभी टीमों के लिए नियम सेम ही है, किसी के लिए अलग नियम नहीं है, सबके लिए नियम सेम ही है। जो अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलेगा, जो टीम अच्छी तरीके से खेलेगी, वो टीम आईपीएल जीत जाएगी। वैसे ही ये 7 बिलियन से ज्यादा लोग आज इस संसार के अंदर हैं, सभी लोग खेलने का काम कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से खेल रहे हैं। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। अब सब लोग तो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नियम को जाने बिना वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिना नियम को जाने अगर खेलोगे तो क्या होगा? हार ही मिलेगा, क्योंकि आपके नियम मालूम ही नहीं आपको। तो सेम थिंग, जिंदगी के नियम जब आप समझ लोगे और उसके बाद वो गेम को खेलोगे, तो चांसेस तो है कि जीतने के, चांसेस है जीतने की, बिकॉज आपको नियम मालूम है, उसके रूल्स मालूम है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप सफल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, सोशल कॉज पर काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक अपने आप के ऊपर जीत नहीं पाएंगे, स्वयं के ऊपर जीत नहीं होगी, तब तक हम किसी की और जीत कैसे पाएंगे? पहले तो अपने आप के ऊपर जीत पानी पड़ेगी, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स ये चीज है कि आज मैं आपको आपकी जिंदगी का एक नियम बताने जा रहा हूं। ये पूरी जिंदगी का, ये सृष्टि का नियम क्या है, ये सृष्टि चलती कैसे है, ये ब्रह्मांड चलते कैसा है। ये ब्रह्मांड, ये पूरा एनर्जी से बना हुआ है, जिसके अंदर वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसी है। जब ये बिग बैंग थ्योरी आप सभी लोग जानते हैं, जब एक ध्वनि यानी स्फोट हो गया, और वो स्फोट के द्वारा ओम ये ध्वनि आई, और ओम से ही ये सब कुछ ब्रह्मांड बना। यानी कि साउंड से ही सब कुछ है। साउंड में क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो हर चीज में वाइब्रेशन है, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं यहां पर कि एक रेडियो, जैसे आपके गांव में पहले जमाने में क्या होता था, एक रेडियो होता था जिसमें हम सेल डालते थे और उसको ऊपर से उस बटन को ऐसे गोल गोल घुमाते थे,
और स्टेशन को सेट करने की कोशिश करते थे और उसमें हमें वो न्यूज आते थे या कभी सॉन्ग सुनाई देता। कितने लोगों ने ये देखा है या सुना है? वंडरफुल वंडरफुल। सो उस समय पर जो स्टेशन लगाओगे उस स्टेशन के ऊपर जो भी न्यूज चल रही वो आपको न्यूज सुनाई देगी, या जो सॉन्ग चल रहा है वो सॉन्ग सुनाई देगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 93.5 FM लगा दिया तो क्या होगा? इस ब्रह्मांड के अंदर यानी इस एयर के अंदर 93.5 FM का जो भी सॉन्ग टेलीकास्ट हो रहा है वो आपको बजना शुरू हो जाएगा, आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 93.5 FM लगाया इसका मतलब है कि 98.3 FM अस्तित्व में नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी चल रहा है। वो सॉन्ग आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने उसके साथ ट्यून नहीं किया हुआ है। इसको समझने की कोशिश करो, इस कॉन्सेप्ट को। माय डियर फ्रेंड, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर आप जब सही चीजों को ट्यून करोगे, सही चीजों के साथ मैच करोगे, तभी आपके लाइफ में वो सही चीजें आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपके लाइफ में वो बुरी चीजें ही आएगी, क्योंकि आपने बुरी चीजों के साथ क्या किया? फ्रीक्वेंसी मैच किया है, वो स्टेशन ट्यून किया हुआ है। सो अगर आपकी कार में आप FM लगा दिए हैं, 98.3 FM लगा दिया है, मगर वो जो सॉन्ग चल रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कहेंगे कि सर दूसरा स्टेशन लगा देंगे। मगर आपको दूसरा स्टेशन भी लगाने आता नहीं है, क्योंकि आपने वो नया कार ही खरीदा है और उसका पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से नया है, आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर आप कहेंगे कि सर या तो वही सुनना पड़ेगा जो चल रहा है, या तो बंद करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है। यस, या तो आप वही सॉन्ग सुनते रहोगे जो बज रहा है, जो आपको इरिटेट कर रहा है कानों को, या तो फिर आप उस स्टेशन को यानी उस रेडियो को बंद कर दोगे, उस टेप को बंद कर दोगे। मगर आपके पास और एक ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था? उस म्यूजिक सिस्टम को या उस FM को, स्टेशन को चेंज कैसे करना है, ये अगर आपने सीख लिया होता तो शायद आपको स्टेशन चेंज करने आ गया होता। यस और नो? और आपका मनपसंद गाना जहां पर बज रहा होगा वो सुन सकते थे आप। सेम थिंग इन अवर लाइफ माय डियर फ्रेंड, सेम थिंग इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। किसी की जिंदगी में बुरा सिचुएशन जो चल रहा है यानी बुरा गाना चल रहा है, किसी की जिंदगी में अच्छा चल रहा है तो यानी अच्छा गाना चल रहा है। अब जिसकी जिंदगी में बुरा गाना चल रहा है उसको पसंद नहीं, वो इरिटेट है, वो इरिटेट है, बहुत बहुत ऐसा सोचता है कि यार ये मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरे लाइफ में है, मैं अपनी जिंदगी अच्छी चाहता हूं मगर ये बुरा मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। तो जब ये स्टेशन उसके लाइफ में लगा हुआ है तो उस स्टेशन को अगर उसको बदलने नहीं आएगा तो क्या होगा? दो ऑप्शन उसके पास थे, या तो वो स्टेशन जो चल रहा है उसकी लाइफ में जो परिस्थिति चल रही है उसी को वो आगे कैरी करते रहेगा, और दूसरा है वो सुसाइड कर लेगा, यानी कि लाइफ से ही निकल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मगर इसके बीच में और एक रास्ता है, वो है अपने फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करना, ये सीखना। अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे करना ये अगर आपने समझ लिया, ये अगर आपने सीख लिया, तो आपकी जिंदगी में अगर बुरा सिचुएशन चल रहा है, बुरी परिस्थिति चल रही है, तो उसको आप बदल सकते हैं, नई फ्रीक्वेंसी के साथ में नई सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। और वो भी आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। कितने लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए तैयार है? से आई। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो इंपॉर्टेंट चीज ये माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि एक इंसान पूरे दिन भर मेहनत करता है और ऐसे पूरे महीने भर मेहनत करता है और उसके बाद उसको 10,000 रुपया महीने का मिलता है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जिंदगी में 10,000 का स्टेशन लगा दिया है, इसी के लिए उसके घर में 10,000 रुपया आ रहे। किसी ने 25,000 का स्टेशन लगा दिया है, इसी के लिए उसके घर में 25,000 आ रहे। किसी ने 50,000 का स्टेशन लगा दिया है, इसी के लिए 50,000 आ रहे। किसी ने 1 लाख रुपए का स्टेशन लगा दिया, इसी के लिए 1 लाख रुपए आ रहे।
किसी ने 10 लाख रुपए का स्टेशन लगा दिया, इसी के लिए 10 लाख रुपए आ रहे। किसी ने 1 करोड़ का स्टेशन लगा दिया, इसी के लिए 1 करोड़ रुपए आ रहा है। किसी ने 10 करोड़ का स्टेशन लगा दिया, इसी के लिए 10 करोड़ आ रहा है। किसी ने अरबों का स्टेशन लगा दिया, इसके लिए अरबों रुपए आ रहे। यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर 1 रुपए से लेके अरबों रुपए की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी घूम रही है। हर तरीके की फ्रीक्वेंसी घूम रही है। आप किसके साथ ट्यून कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसके साथ आप ट्यून करोगे वो फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ आएगी और वो बजना शुरू हो जाएगी। यानी वैसे सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मगर उसके लिए आपको पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना जरूरी है। अगर आप 10,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं और 50,000 पर पहुंचना चाहते हैं तो 50,000 की फ्रीक्वेंसी आपको ट्यून करनी पड़ेगी। अगर 50,000 से 1 लाख पर जाना चाहते हैं तो 1 लाख की फ्रीक्वेंसी को आपको ट्यून करना पड़ेगा। 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचना चाहते हैं तो 10 लाख के साथ आपको ट्यून करना पड़ेगा, फिर करोड़ों के साथ में ट्यून करना पड़ेगा, फिर अरबों के साथ। यानी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हमें उसके साथ ट्यून करने आना चाहिए, बस मैच करने आना चाहिए। जो हम आगे समझने वाले, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? से आई, ओह दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। सो अगर आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी जिंदगी का गेम जीतना है तो पहले गेम के नियम को समझना पड़ेगा। और सबसे पहला नियम यह है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना चाहिए, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ट्यून करना चाहिए जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके साथ ट्यून करने से वही आएगा जो नहीं चाहिए वाला, मगर आपको जो चाहिए उसके साथ आपको ट्यून करना पड़ेगा, उसके साथ ट्यून करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज हमारे लाइफ में बहुत सारे मनी ब्लॉकेजेस है। व्हाट इज मनी ब्लॉकेजेस? पैसे के ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में सुबह 7 बजे वॉचमैन जो है पानी छोड़ देता है। सबके घर में 7 बजे पानी जाता है। आपने टैप ओपन किया मगर आपके घर पे पानी नहीं आया तो आपने अपने पड़ोसी को पूछा कि भाई साहब आपके घर पे पानी आ रहा है? तो उसने कहा कि हाँ यस बिल्कुल हमारे घर पे पानी आ रहा है। तो आपने वॉचमैन को पूछा कि भाई साहब आपने पानी छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है। वॉचमैन कहता है कि भाई साहब हमने तो पानी छोड़ दिया है मगर आपके घर पे पानी क्यों नहीं आ रहा है हमको मालूम नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आप क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाओगे कि यार सबके घर पे पानी आ रहा है, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर को फोन लगाओगे? नहीं, प्लम्बर को बुलाओगे। जब प्लम्बर आएगा आपका पूरा पाइपलाइन चेक करेगा और पाइपलाइन चेक करने के बाद आपको एग्जैक्टली बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज कहां पर है। वो बताएगा कि भाई यहां पर ये पाइपलाइन में ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस को निकालना पड़ेगा, फिर पानी आएगा। क्योंकि जब ब्लॉकेजेस निकलेंगे तभी तो पानी आएगा, ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे तो पानी कैसे आएगा? तो आप कहते कि भाई साहब पैसे ले लो, फटाफट ही काम कर दो, पानी आना जरूरी है। प्लम्बर मार्केट में जाता है, सामान लेके आता है, उसको ठीक करता है और आपको कहता है कि अभी टैप जो है उसको ओपन करो। जैसे आप नल ओपन करते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब आपके घर पे पानी नहीं आ रहा था इसका मतलब ये था क्या कि बिल्डिंग के टंकी का पानी खत्म हो चुका था? बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग के टंकी में तो पानी पूरा भरा हुआ था मगर आपके पास क्यों नहीं आ रहा था? जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास जो पाइपलाइन, टंकी से पाइपलाइन आपके घर पे जो आया हुआ है उसके बीच में अवरोध था, ब्लॉकेजेस थे, रुकावट थी, जिस वजह से आपके घर पे पानी नहीं आ रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग एग्री करते से आए? थैंक यू। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो प्लम्बर ने पाइपलाइन के अंदर से ब्लॉकेजेस निकाल दिया तो वैसे पानी का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया और आपके घर पे पानी आ गया। सेम थिंग इन अवर लाइफ, हमारे जिंदगी के अंदर भी सेम होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत 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 करते रहते हैं, मगर जो सोर्स है पैसा आने का हमारे घर पर, उस सोर्स के जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है और वो है मेंटल ब्लॉकेजेस।
इट्स नॉट फिजिकल ब्लॉकेजेस, इट्स अ मेंटल ब्लॉकेजेस। ये मेंटल ब्लॉकेजेस के वजह से जो पैसे का फ्लो बढ़ना चाहिए वो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, और आपको लगता है कि दुनिया में पैसा नहीं है। भाई दुनिया में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि अमेरिका का एक रिसर्च सर्वे कहता है कि हर एक इंसान को, हर इंडिविजुअल इंसान को, जितने भी लोग अभी तक जन्म लिए हैं, हर एक इंसान को अगर इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 38 करोड़ रुपीस एक एक इंसान को मिल सकते हैं। इतना पैसा आज की तारीख में मौजूद है। यानी सोचिए इतना पैसा मौजूद है, मगर आपके पास क्यों नहीं है? बिकॉज वो जो पाइपलाइन है, मनी का जो पाइपलाइन है, वो मनी के पाइपलाइन के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, और वो ब्लॉकेजेस की वजह से आपके पास जो पैसे का फ्लो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। वो फ्लो वहां पर ही रुका हुआ है, वो आ नहीं रहा है वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस है, पैसों के मनी ब्लॉकेजेस है। अभी मैं कुछ ब्लॉकेजेस के बारे में बताऊंगा आपको कि ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस है जो आपके मेंटल लेवल पर पैसा आने से आपको रोकते हैं। सबसे पहला ब्लॉकेजेस, ध्यान से सुनिएगा इन ब्लॉकेजेस को, और आपके लाइफ में ये सारे ब्लॉकेजेस को निकालने की कोशिश करें। सबसे पहला ब्लॉकेजेस, हम लोगों से ये कहते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कितने लोग लोगों से बात करते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसा कितने लोग कहते हैं एक दूसरे से? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जब आप ये कहते हैं लोगों से कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें अपने आप को? पैसा नहीं आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे। यस और नो? थिंक अबाउट इट। आप ट्यून क्या कर रहे? कौन से स्टेशन को ट्यून कर रहे? वो स्टेशन को ट्यून कर रहे जो स्टेशन आपको पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा कि मेरे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के बाद ये कहना बंद कर दो कि मेरे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है या मैं पैसा नहीं चाहता हूं। आज से ये कहना शुरू करो कि मेरे लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी रिच। मैं अपनी सारी जिंदगी खुशियों से जीना चाहता हूं, सारे लग्जरियस चीजों को मैं अनुभव करना चाहता हूं। जब आप अपने आप को ये कहोगे, दूसरों से कहोगे, तो आप कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं? वही फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपको फ्रीक्वेंसी पैसा देगी। तो आज के बाद ये कहना बंद करो मेरी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कहना शुरू करो मेरे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं पैसों के लिए ही काम करता हूं। राइट? दैट इज द फर्स्ट ब्लॉकेजेस जो लोगों की लाइफ में, ज्यादातर लोगों की लाइफ में होता है। आपने कभी अमीर लोगों को कहते हुए देखा, मुकेश अंबानी को कहते हुए देखा, या टाटा बिरला को कहते हुए देखा कि हम पैसों के लिए बिजनेस नहीं करते? कभी देखा आपने ऐसा बोलते हुए? बिल्कुल नहीं है। कभी बिल गेट्स ने कहा कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, या वॉरेन बफेट ने कहा कहीं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं? अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो इतना सोशल वर्क कैसे करते? थिंक अबाउट इट। सो पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस जो है वो यही है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस, कि मैं अपने लाइफ में पैसा नहीं चाहता हूं, या मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये कहना बंद कर दो। दूसरा ब्लॉकेजेस है, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग मेंटालिटी। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है, बार्गेनिंग मेंटालिटी। हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर बार्गेनिंग करना शुरू कर देते, बार्गेनिंग करना शुरू कर देते, भावतोल करना शुरू कर देते। अगर उसने कहा ये 100 रुपए की चीज है, नहीं तुम 70 रुपए में दे दो, भावतोल करना शुरू कर देते। तो ये जो बार्गेनिंग मेंटालिटी है,
ये बहुत ही खराब मेंटालिटी है, ये आपको और गरीब बनाएगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एक लेवल पर, बहुत लेवल पर थे, मगर धीरे धीरे वो डाउन हो गए बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग मेंटालिटी। आप कहेंगे कि सर फिर भावतोल नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए। डिस्काउंट एक डिफरेंट थिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट भावतोल करना, यानी बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग का मतलब ये है, सिंपल है, कि एक ही चीज के लिए आप दोनों भी भाव को क्या कर, रेट को क्या करें, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करते रहते हैं। अगर उसने कहा 100 रुपया है और आपने कहा कि सर नो प्रॉब्लम, मैं आपको 90 रुपया, मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू 90 रुपया होनी चाहिए, मैं 90 रुपया देने के लिए तैयार हूं, अगर आपको परवड़ता है तो मुझे दे दीजिए। दिस इज नॉट बार्गेनिंग, दिस इज नॉट बार्गेनिंग। आपने उसको ऑफर दे दिया, उसने एक अमाउंट बोल दिया, आपने एक अमाउंट बोल दिया, खत्म। उसके बाद जो करते हैं वो बार्गेनिंग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। सो बार्गेनिंग मेंटालिटी से बचिए और बार्गेनिंग मेंटालिटी से दूर हो जाइए। अगर आप रिच बनना चाहते, अमीर बनना चाहते, तो अमीरी की तरह आप फील करें। वन ऑफ माय गुरु, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें 2 मिनट में अमीर बना सकता हूं, एंड आई वाज शॉक। मैं बोला 2 मिनट में अमीर बना सकते? जल्दी बनाइए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिस तरीके से सोचते हैं वैसा सोचना तुम शुरू करो। जो अमीर लोग हैं जिस तरीके से काम करते हैं वैसे काम करना तुम शुरू करो। जो अमीर लोग हैं जिस तरीके से खर्च करते, एक्सपेंस करते हैं, वैसे तुम करो। जिस तरीके से अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट करना तुम करो, तुम भी अमीर हो जाओगे। सो इंपॉर्टेंट चीज ये माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको अमीर बनना है तो बस अमीरों को कॉपी करो, अमीर इंसान को कॉपी करो। जो वो करते हैं वो आप करना शुरू करो, आप भी अमीर हो जाओगे, आप भी अमीर हो जाओगे। सो बार्गेनिंग मेंटेलिटी से दूर हो जाओ। मैंने बहुत बार देखा लोगों को कि जो ऑटो में ट्रैवल करते हैं या टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, और जब वो बिल पे करते हैं, मीटर जितना भी होता है उतना पैसे देते हैं। अगर सपोज एग्जांपल, अगर उनका 35 रुपीज या 36 रुपीज हो चुके हैं, और अगर 50 रुपए का नोट दे दिया, तो बेचारा रिक्शा वाला या टैक्सी वाला 10 रुपए वापस देता है, क्योंकि उसके पास 3-4 रुपया छुट्टा नहीं होता है। वो 3-4 रुपए के लिए वो झगड़ा करना शुरू कर देते, वहां पर 10-10 15-15 मिनट झगड़ा कर लेते। अब कभी कभी लगता है कि रिक्शा वाला वो है कि आप है। ये सुनो, थिंक अबाउट, छोटी छोटी बातें मगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। सो बार्गेनिंग मेंटेलिटी से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा याद रखिए कि आपके लाइफ में आप हर चीज के लिए, हर चीज का आनंद लेने के लिए संसार में आए, हर चीज का आनंद लेने के लिए आप संसार में आए, और आप डिजर्व करते हैं। उस ईश्वर ने आपको बनाया वैसे, इसी के लिए तो आपको इस सृष्टि में भेजा है, हर चीज का आनंद लेने के लिए यहां पर भेजा हुआ है, ना कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहां पर भेजा है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई शॉप में जाते हैं, और जैसे कोई शॉप में गए तो पहले उसका प्राइस टैग देख लेते हैं कि उसका प्राइस टैग दिखा है। जैसे प्राइस टैग देखते हैं और बड़ी अमाउंट लगती है तो हम तुरंत बाजू में रख देते हैं, बोले अपने लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। तुरंत हमने क्या बोल दिया कि ये हमारे लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। यानी अपने आप को तुरंत अपने माइंड में क्या समझ लिया कि आप तो गरीब हैं। अपने आप को गरीब आपने तुरंत मान लिया, और जो अपने आप को आप मानते हैं वही आप बन जाते हैं। तो गरीब जब अपने आप को मान रहे हो तो आप गरीब ही बनोगे। मैं मेरी लाइफ की अगर बात करूं, मैं 1999 2000 में जब मैंने एक लेवल स्वाध्यायमाला शुरू किया था करियर, तो मुझे अभी भी याद है कि शुरुआत के समय पर जब मैं इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग फील्ड में था, ट्रेनिंग फेज में था, तभी मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे प्रदीप कामले जी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, शर्ट एंड ट्राउजर पहनना पड़ेगा, बिकॉज ये जीन्स और कान में बाली और ये बड़े बड़े बाल नहीं चलेंगे आपको। तो मैंने उस समय पर वो बाल काटे थे, मेरे कान की बाली निकाल दी थी, टी शर्ट जीन्स पहनना छोड़ दिया था, और फॉर्मल्स अभी मेरे पास थे नहीं। तो मेरे दोस्त के पास मैंने 300 रुपए लिए थे, और नटराज मार्केट में आज भी वो शॉप है कुमार करके,
वो कुमार के शोरूम वहां पर कॉर्नर पे, वहां पर जाके मैंने 30 रुपीज के 2 शर्ट लिए थे, 70 रुपीज के 2 ट्राउजर लिए थे एंड 80 रुपीज के मैंने शूज लिए थे बाहर से। एंड उस समय पर मैंने डिसाइड किया था कि आज मैंने ये शर्ट लिया है मगर आने वाले समय के अंदर मैं ब्रांडेड ही पहनूंगा। तो ये जो सोच थी वो सोच ने ही यहां तक लेकर आए। तो इंसान पैसों से गरीब नहीं होता है, इंसान गरीब होता है विचारों से। विचारों से अमीर होता है, विचारों से गरीब होता है। और उस समय पर जब मैं देखता था कि बड़े बड़े ब्रांड है ना, 2-2,500 के 3,000 के शर्ट्स लोग पहनते हैं, तो मुझे तभी मैं एप्पल वगैरह वो 250 रुपए का शर्ट, 200 रुपए का शर्ट पहनता था शुरुआत में। मगर मैं शोरूम में जाता था और वो शर्ट उठाता था और चेंजिंग रूम में जाके पहनता था और मिरर में अपने आप को देखता, कितना अच्छा लगता है। वो फील करता उस समय पर मैं, और वो फीलिंग लेता कि यार वो शर्ट कैसा लगता है। तो ये जो पागलपन है, ये पागलपन करना पड़ेगा अगर आप अमीर बनना चाहते तो। बिकॉज बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी, फेक इट बिफोर यू मेक इट। यानी पाने से पहले आप उसका एक्टिंग करना शुरू करो कि आपने उसे पा लिया है। एक्ट करना शुरू करो पहले। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वो प्राइस टैग मत देखो। अगर प्राइस टैग देखने के बाद आपको लगता है कि ये इसका रेट ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करो। आज के बाद क्या करना है, अगर आपने कोई भी महंगी चीज क्यों ना हो, अगर आपको वो चीज अच्छी लगी तो सबसे पहले उसको आप अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो कि यार वाह यार कितनी अमेजिंग चीज है यार, बहुत जबरदस्त चीज है, नेक्स्ट टाइम आके इसे जरूर लेकर जाऊंगा मैं। आपको उस समय पर क्या बोलना है कि नेक्स्ट टाइम आके इसे मैं जरूर लेकर जाऊंगा। ऊपर से क्या हुआ, तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और बिलीव मी, नेचर आपको रास्ता देगा, वो रास्ता देगा और वो चीज आपके पास आई जाएगी। ऐसे मेरे लाइफ में मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस किए। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, से आए? वो हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। आई नो, बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है। ये किसी एक या दो इंसान के लिए बना हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये कुदरत का नियम है और सभी के लिए बना हुआ है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, इंडिया का हो, यूके का हो, कहां का भी हो। हर एक इंसान के लिए ये नियम बने हुए हैं। जो नियम फॉलो करेगा उसके पास वो चीज आएगी, वो चीज आएगी। सिंपल है। सो आज के बाद अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है और महंगी है तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो और मन में थॉट लेकर आओ कि ये चीज मैं नेक्स्ट टाइम आके जरूर लेकर जाऊंगा। एक थॉट प्रोसेस करो, नेचर डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आपने उस थॉट को जमीन में डाल दिया है बीज के रूप में। और जब बीज जमीन में जाएगी, लैंड में जाएगी, तो वो तो काम करना ही है। डेफिनेटली आपका भी एक थॉट जब निकालते हैं, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी जब ब्रह्मांड में जाती है तो ब्रह्मांड डेफिनेटली उसके ऊपर काम करता है, 100% काम करता है। सो जो छोटे विचार है उसको बंद करो और बड़े सोचना शुरू करो, बिग थिंकिंग करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पैसों के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते। घर पे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं पैसों के बारे में, तब वो नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हमेशा लोगों से जब बात करेंगे तो पैसों के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो जितना ज्यादा पैसों के प्रति नेगेटिव बातें करोगे, पैसा आपसे उतना ही दूर जाना शुरू हो जाएगा, उतना ही दूर होगा। आप याद रखिए, एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदा और ये मोबाइल फोन जब घर पे लेके आते हैं तो उसको आप कितना प्यार से रखते हैं, कितना संभाल के रखते हो उसे, कि उसे स्क्रैच ना आ जाए, उसे कुछ लग ना जाए, कितना आप अच्छी तरीके से रखते हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन है। मगर सोचिए, जिसके द्वारा वो चीज आई है, आप रिपीटिंग माय वर्ड, जिसके द्वारा वो चीज आई है, क्या उसे उतना हम प्यार से रखते हैं? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट।
क्रिएटर इज द पावरफुल देन द क्रिएशन। जो बनाने वाला है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम अनुभव कर रहे हैं वो किसके द्वारा आ रही है? वो पैसों के द्वारा आ रही है। तो क्रिएटर कौन है? पैसा ही आपके लिए भी। तो सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको पैसों के देना चाहिए। और जब आप पैसों को इज्जत दोगे, पैसों को वैल्यू दोगे, तो डेफिनेटली पैसा भी आपको इज्जत देगा, पैसा भी आपको वैल्यू देगा। तो आज के बाद पैसों को इज्जत देना, उसे रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी है। तो पैसों को इज्जत कैसे देंगे आप? चलो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। कितने लोग टेक्निक सीखने के लिए तैयार है? वंडरफुल। सो आपका जो वॉलेट है उसमें से एक बढ़िया सा नोट निकालिए इमीडिएटली। कम ऑन, क्विकली, फास्ट। एक कोई भी बढ़िया सा नोट निकालिए। मैं आपको देख रहा हूं गैलरी में कितने लोग नोट निकाल पा रहे हैं। वंडरफुल। ओके ओके, लाखा भाई वाघ सर दिखा रहे नोट मुझे। ओके, अनिता जी दिखा रहे। ओके, राजेश जी दिखा रहे। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, मंगला नाइक मैडम। ओके, ओप्पो F17। ओके, मंसूर भाई। ओके, चलिए। सो प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि आपके हाथ में जो नोट है, इस नोट को अभी प्यार करना है। अब प्यार कैसे करते हैं हम लोग? नॉर्मली प्यार कैसे करते हैं? हग करके प्यार करते, किसी से जताते, किस करते उससे। यस और नो? अगर हम बच्चों से प्यार करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बच्चों को हग करते हैं, किस करते हैं, है ना, उसके सिर पे हाथ रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, प्यार जताने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो सबसे पहले हमें पैसों से प्यार करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी उस करेंसी को, उस नोट को सामने रखना है, अपने आप के सामने रखिए और दोनों हाथ में पकड़िए उसे। और आपको क्या बोलना है? हर दिन सुबह उठने के बाद आपको उस नोट को हाथ में लेना है और कहना है, गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच, और उसे किस करना है। ठीक है? क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच, उसे किस करना है। सभी लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? से आई। चलिए, अपनी करेंसी को साथ में रखिए, नोट को सामने रख दीजिए एंड 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच। ओहो, गांधी जी का स्माइल देखो कितना डबल हो गया। गांधी जी भी सोच रहे कि आज कितने समय के बाद इतने प्यार से देखा। यस और नो? कुछ लोग, मैं देख रहा था, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच। अरे भाई, गुस्सा कर रहे, चिल्ला रहे कि प्यार कर रहे? प्यार करने बोला, गुस्सा करने नहीं बोला। राइट? प्यार करना उसे बिल्कुल इमोशन के साथ, बिल्कुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल एहसास के साथ करना है। राइट? वन मोर टाइम, लास्ट बार। चलो सामने रखिए नोट को, विथ इमोशन के साथ, विथ फीलिंग के साथ, एकदम एहसास। राइट? 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू सो मच। वाव। सो आपको हर दिन सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है? उस नोट को लेना है, गुड मॉर्निंग विश करना है और उसे आई लव यू कहना है। ठीक है? इससे क्या होगा? इसे आप एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट? आप एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी ब्लॉकेजेस है, ये सारे ब्लॉकेजेस को निकालना बहुत जरूरी है। और ये जितनी मनी ब्लॉकेजेस है उसको निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। और ये टेक्निक्स और ये जो प्रोसेस है, ये आप जितने ज्यादा फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर के जो मनी ब्लॉकेजेस है वो निकल सकते हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से फाइनेंशियल लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज ये माय डियर फ्रेंड्स कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है। सवाल ये होता है कि यार पैसा क्यों चाहिए हमारी लाइफ में, पैसे की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड मनी, हमें क्यों चाहिए पैसा अपने लाइफ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनी इज मस्ट इन अवर लाइफ। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिसके पास पैसा है वो जानता है कि पैसों का इंपॉर्टेंट क्या होता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जानता है कि पैसों का महत्व क्या है। तो पैसा बहुत जरूरी है भाई। इस संसार में आने से पहले से ही पैसा शुरू हो जाता है, यानी पैसा लगना शुरू हो जाता है। और जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, उसके बाद भी पैसा लगता है। यानी जन्म लेने से पहले से पैसा शुरू होता है और मृत्यु के बाद भी पैसा लगता है। यानी ये पूरी जिंदगी भर कितना पैसा लगता है हमें। तो हमें पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों को भी अपलिफ्ट करना है, डेवलप करना है, तो हमें पैसों की जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर सोचिए कि अगर आपको बॉडी को डेवलप करना है, अगर बॉडी को डेवलप करना है तो बॉडी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सोचिए बॉडी को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी को डेवलप करने के लिए आपको कोई जिम में जाना पड़ेगा, फिटनेस सेंटर में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, वी नीड मनी। बॉडी को अच्छा खाना देना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बॉडी को अच्छे घर में रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बॉडी को अच्छे गाड़ी में घुमाना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बॉडी को अच्छे कपड़े देने पड़ेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी बॉडी के रिलेटेड जो भी चीजें आप चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए पैसों की जरूरत है। वी नीड मनी। अगर पैसा नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हर चीज में, राइट? बॉडी की बात आते हैं माइंड। अगर माइंड को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भी पैसा चाहिए। माइंड को डेवलप कैसे करोगे आप? आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। हर एक जगह पर आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वी नीड मनी। अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर भी आगे बढ़ना चाहते, सोल लेवल पर भी आगे बढ़ना चाहते, तो भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो मेडिटेशन हम नहीं कर सकते, राइट? सो इंपॉर्टेंट चीज ये है माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड मनी एवरीवेयर। हर जगह पर हमें पैसों की जरूरत है। अगर हमें किसी को मदद भी करना है, किसी को हेल्प भी करना है, तो भी हमें पैसों की जरूरत है। अगर हमारा जेब खाली है तो हम किसी और को क्या हेल्प कर सकते? पहले तो हमारा जेब भरा हुआ होना चाहिए। जब ये ओवरफ्लो होगा तभी तो हम किसी को देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारा जेब भरा हुआ होना जरूरी है, और इसी के लिए पैसा चाहिए। तो हर तरीके से आप कुछ भी कहे, हमें पैसों की जरूरत है। तो पैसे कैसे कमाया जाए? अब हर एक इंसान ने अपने थॉट के हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने हिसाब से सोचा है कि पैसे ऐसे ही कमाया जाता है, पैसे तो इसी काम से कमाया जाता है, पैसे तो यही काम करने से मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों ने अपने पैसों के प्रति कुछ बिलीफ बनाई है, राइट? कि पैसा अगर हमें कमाना है और पैसा अगर हमें चाहिए तो एक फैक्ट को समझना पड़ेगा। और वो फैक्ट क्या है? ये दुनिया का फैक्ट ये बताता है कि दुनिया के 4% जो लोग हैं जिनके पास 96% पैसा है, और जिनके पास 96% लोग जो है जिनके पास 4% पैसा है। अब सोचिए कि दुनिया के 4% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा है, और बचे हुए 96% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 4% पैसा है, जिसके लिए झगड़ा हो रहा है। अब ऐसा क्यों है कि 4% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा क्यों है? क्या वो अच्छे टाइम पे पैदा हुए थे, या उनकी कुंडली बराबर थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जाने अनजाने में ये सब नियमों को फॉलो किया है, इस साइंस को फॉलो किया पैसों के, इसी के लिए वो आज अमीर है। और वही साइंस, वही विज्ञान जो पैसों का विज्ञान है, जो सबके लिए काम करता है, अगर उस विज्ञान को आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आप पैसों के दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पैसों के साइंस को समझना पड़ेगा, पैसे के नियम को समझना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू कैनॉट अर्न करोड़ विथ मेंटली ऑफ अर्निंग 1000। आप मन में हजारों के विचार लेकर प्रैक्टिकली करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। अगर प्रैक्टिकली करोड़ रुपया कमाना है
तो आपके मन में भी करोड़ों के विचार आने जरूरी है। अगर करोड़ों के विचार यहां पर नहीं है तो हम करोड़ रुपया कमा नहीं सकते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, 1950 में नेपोलियन हिल जी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। नेपोलियन हिल इंस्पायर हुए थे एक किताब से, उस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो अराउंड 19 के करीबन लिखा गया था। 1909 मतलब 1909 में यह किताब लिखा गया था और यह किताब इंडिया में 2010 के करीबन लॉन्च हो गया था, यानी 100 साल के बाद। यानी सोचिए, यही किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यही किताब से इंस्पायर होके द सीक्रेट मूवी बना है रोंडा ब्रेंड ने, क्योंकि उसके लड़की ने, रोंडा ब्रेंड के लड़की ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये किताब उनको गिफ्ट दिया था। वो पढ़ने के बाद उनको समझ में आ गया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, थॉट्स के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, और उसके बाद ये द सीक्रेट मूवी बनाया गया। एंड उसके बाद 2016 में मैंने भी एक किताब लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड पैसों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ मनी, जो लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया कि इस किताब के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स इसमें दिए गए हैं जिसे आप अप्लाई करके आप लाइफ में पैसों को ग्रो कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सभी लोग अपने लाइफ में पैसे कमाने की मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी एफर्ट्स डालते हैं, उसमें हमें कुछ पैसा मिलता है। अब ये जो पैसा हमें मिलता है वो आइदर एक्टिव इनकम के रूप में मिलता है या तो फिर पैसिव इनकम के रूप में मिलता है। हमारे पास दो वेज है इनकम पाने के, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? एक्टिव इनकम मतलब वो इनकम जिसमें हमें 100% वहां पर रहना जरूरी है, यानी हमारे मौजूदगी की जरूरत है, हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है उस काम के अंदर। अगर उस काम को करते हुए अगर वहां पर हम मौजूद नहीं है तो हमें इनकम नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। एग्जाम्पल, एक ऑटो वाला अगर वो ऑटो नहीं चलाएगा तो उसको इनकम नहीं आएगा। एक सब्जी वाला वो सब्जी नहीं बेचेगा तो उसको इनकम नहीं आएगा। एक जॉब करने वाला इंसान अगर वो जॉब पर नहीं जाएगा और काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। एक मेडिकल शॉप वाला जब मेडिकल में नहीं जाएगा, वहां पर शटर ओपन नहीं करेगा, कुछ बेचेगा नहीं, तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर जब तक ट्रीटमेंट नहीं देगा तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। एक वकील जब तक केस नहीं लड़ेगा तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। एक सीए जब रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। मतलब ये सारे जो लोग हैं वो कौन है? ये सारे लोग एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग हैं। एक्टिव इनकम, एक्टिव का मतलब है कि आपको एक्टिवली उसमें काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और दूसरा होता है जो अमीर लोग, जो अमीर बनते हैं और जो सफल बनते हैं, जो इतना पैसा कमाते हैं, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम का मतलब यह है कि आप काम करें या ना करें मगर तो भी आपके पास पैसा आते ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी आपको खुद के टाइम देने की जरूरत नहीं, खुद को एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है, तो भी आपको इनकम आ सकता है। एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसको रेंट पे दे दिया, आपको हर महीने रेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पैसिव इनकम। यानी आपको वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, आप रहे या ना रहे आपको रेंट तो मिलेगा ही। आपने कोई पेटेंट किया हुआ है और वो पेटेंट किसी को दे दिया, उसके बदले में आपको प्रॉपर पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पैसिव इनकम। आपने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है, आपने रॉयल्टी बेस पर फ्रेंचाइजी बेच दिया है तो आपको रॉयल्टी मिलते रहेगा। आपने किताब लिखा है और वो बिकेंगे, उसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। आप एक सिंगर है, आपने गाना गा लिया, आपको पैसा मिलते रहेगा रॉयल्टी के रूप में, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, हजारों लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसिव इनकम के रूप में आपको इनकम आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी कि वो पैसों के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी काम करोगे तो भी पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और जितने भी अमीर लोग हैं, जो 4% लोग हैं, ये लाइफ में पैसिव इनकम ही कमाते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उनके लिए काम करने के लिए तैयार है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ आना बहुत जल्दी जरूरी है, तो ही जाके आप एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब यहां पर समझना ये चीज है कि नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाई नॉलेज इज द पावर। याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना पावर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसों में पावर है, कुछ लोगों को लगता है पैसों में पावर है, कुछ लोगों को लगता है नॉलेज में पावर है, मगर ना ही नॉलेज में है ना ही पैसों में है। अप्लाई नॉलेज इज द पावर, क्योंकि आज गूगल बाबा के जमाने में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हर नॉलेज जो चाहिए नॉलेज आपको अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है, किताबों में अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अवेलेबल है, हर जगह पर आपको नॉलेज मिल जाएगा। मगर प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वहां पर है एप्लीकेशन, उसको अमल में लाने में प्रॉब्लम है। और ये अप्लाई करने का जो पावर है वही पावर है, वही पावर है। सो इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को पता होगा केबीसी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति। जब अमिताभ बच्चन जी उस सीरियल को लीड करते थे तो 9 बजे जब सीरियल शुरू होता था तो रोड पूरे खाली होते थे, मैक्सिमम लोग टीवी के सामने होते थे इस सीरियल को देखने के लिए, इतना वो हिट सीरियल था। ये ओरिजिनल प्रोग्राम है यूएस का हु वांट्स टू बी मिलियनियर, जिसका हिंदी वर्जन इंडिया में किया गया था 1999-2000 में, जिसके बाद अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार बन गए। अब इस प्रोग्राम के अंदर और ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलते थे उसके बाद, जिसमें कुछ लोगों ने करोड़ रुपए कमाए थे। जैसे अगर मैं बात करूं केबीसी सीरियल के अंदर, तो सबसे पहले हर्षवर्धन नवाटे जिन्होंने करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद ब्रिजेश दुबे इन्होंने करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद जूनियर केबीसी में रवि सानी करके उन्होंने करोड़ रुपए कमाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने करोड़ रुपए कमाए। मगर जब इनका सर्वे किया गया कुछ समय के बाद कि आज इनकी जिंदगी कैसी है, और यह सर्वे बताता है कि जो करोड़ रुपया कमाने से पहले जैसी उनकी जिंदगी थी, आज भी ऑलमोस्ट वैसे की वैसी जिंदगी उनकी है। कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ उनकी जिंदगी में, कोई डिफरेंस नहीं हुआ उनकी जिंदगी में। करोड़ रुपया तो कमा लिया था मगर डिफरेंस क्यों नहीं आया? बिकॉज करोड़ रुपया तो आ चुके थे, मगर करोड़ों का करना क्या है ये उनको पता नहीं था। इसी के लिए करोड़ रुपया आए भी और चले भी गए। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि जो लोग लॉटरी की टिकट निकालते हैं, वो लॉटरी की टिकट निकालने वाले लोग क्या करते हैं, अगर करोड़ रुपए जीत भी जाते हैं तो भी दूसरे दिन वापस वही दुकान में आती लॉटरी की टिकट निकालने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं करोड़ों का करना क्या है। इसी के लिए पैसा आता है और चला जाता है, क्योंकि उसके पास पैसों का सही नॉलेज नहीं है कि उस पैसों को कैसे ग्रो किया जाए। आई गिव यू ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अभी आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके अपना एक बड़ा सा कंपनी बना दिया, और एज ऑफ 60, 55-60 एज पर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया कि मैं बेटा आज से ही सब कुछ तू संभाल ले। और जब बेटे ने हाथ में लेना शुरू किया तो 2-3 साल के अंदर बेटे ने उसे माइनस में लेकर आए। और दूसरे केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या हुआ कि उसके परिवार ने उसे कुछ नहीं दिया, उसने जीरो से शुरू किया, और जीरो से शुरू करते 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 उसने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि पहले केस में पैसा तो बहुत था मगर तू भी पैसा बढ़ा नहीं पाया, और दूसरे केस में पैसा नहीं था मगर तू भी पैसा बढ़ा पाया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले केस में पैसा था मगर पैसों का सही नॉलेज नहीं था कि उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। इसकी वजह से वो पैसा था वो भी चला गया। और दूसरे केस में क्या हो गया, पैसा था मगर पैसों का सही नॉलेज पैसा नहीं था मगर पैसों का सही नॉलेज था, जिस वजह से पैसा वो बना पाए, क्रिएट कर पाए। सो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसों का सही नॉलेज होना चाहिए।
आपके पास पैसों का सही नॉलेज होना चाहिए। अगर पैसों का सही नॉलेज होगा तो पैसा अगर आने के बाद वापस चला भी जाएगा तो भी दोबारा वापस बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसों का सही नॉलेज है, राइट। सो इसी के लिए मैं आपको यहां पर एक जबरदस्त सीक्रेट देना चाहता हूं, और ये सीक्रेट इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सीक्रेट क्या बताता है? ये सीक्रेट से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी लाइफ जो है ना, इंस्टेंट अभी इस मोमेंट से बदल सकती है, इस मोमेंट से। दिस इज अ मोमेंट जो आपकी लाइफ बदल सकती है इस सीक्रेट के द्वारा। और ये सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है, व्हाट यू थिंक अबाउट, what you think about, what you feel about, what you think about, what you feel about, what you speak about, you bring about। इसका मतलब क्या है कि आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो बोलते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। तो सोचिए कि गरीब इंसान गरीब क्यों बनते जा रहा है और अमीर इंसान अमीर क्यों बनते जा रहा है। एक हेल्दी इंसान और हेल्दी बनते जा रहा है, बीमार इंसान बीमार होते जा रहा है, सुखी इंसान और भी सुखी होते जा रहा है, दुखी इंसान दुखी होते जा रहा है, सक्सेसफुल इंसान और सक्सेसफुल होते जा रहा है, अनसक्सेसफुल इंसान और भी ज्यादा अनसक्सेसफुल होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह इसके पीछे? वजह बहुत सिंपल है कि आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो बोलते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। तो जब आप कोई रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जब रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद आपके सामने जब मेन्यू कार्ड आता है, तो आप लेफ्ट साइड देखकर ऑर्डर देते हैं या राइट साइड देखकर ऑर्डर देते हैं, इसे पता चलेगा कि आपका सोच क्या है। थिंक अबाउट, कितने लोग रेस्टोरेंट में जाने के बाद राइट साइड देखकर ऑर्डर देते हैं? राइट साइड, बोला प्राइस कितना है, पहले प्राइस देख लेते हैं। थिंक अबाउट इट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो सोच है और आपकी जो फीलिंग है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी है, मैं गरीब हूं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं इतना, इनकम नहीं है मेरा इतना, ये जो फीलिंग है आपकी और जो आप लोगों को बोलते रहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये जो चीजें आप लोगों से बोल रहे हैं, यही सारी चीजें आप अपनी और वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप एक पहाड़ की तरफ जाते हैं और इको साउंड आता है ना, अगर आप वहां पर बोलोगे आई लव यू, तो क्या होगा? वहां से वापस एक आवाज आएगा, आई लव यू। सेम थिंग यहां पर भी वही हो रहा है। आप जो इस संसार में दे रहे हैं, संसार आपको वापस रिटर्न दे रहा है। तो सीक्रेट बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। ये सीक्रेट जितने जल्दी आप समझ लोगे, जितने जल्दी समझ के अप्लाई करोगे, उतने जल्दी आप आगे निकल जाओगे। अदरवाइज आप रेस में अटक जाओगे, भटक जाओगे और लटक जाओगे। सो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसे समझना कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या बोलते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होती है। तो आज के बाद उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में फील करें जो आप चाहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बातें करना शुरू करें जिसके बारे में आप चाहते हैं। जो चीज आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना क्यों है, उसके बारे में फील क्यों करना है, उसके बारे में बातें क्यों करनी है? जो आप चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में, उसके बारे में क्यों बातें करनी है, क्यों सोचना है आपको, क्यों फील करना है आपको? इंसान वही बनता है जो सोचता है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। तो आपकी सोच ही सब कुछ है। आपकी सोच क्या है? आप क्या सोचते हैं?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सोच अगर सही है, अगर आप सही सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी सही आएंगे। तो ये सीक्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गरीब इंसान किसके बारे में सोचता है? गरीबी के बारे में सोचता है। क्या फील करता है? गरीबी के बारे में फील करता है। क्या बातें करता है? पैसा नहीं है उसकी बातें करता है। अमीर इंसान किसके बारे में सोचता है? अमीरी के बारे में सोचता है, ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है, डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वो फील क्या करता है? आई एम रिच, मैं अमीर हूं। वो बातें भी क्या करेगा? करोड़ों के बारे में बातें करेगा। सो आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो बोलते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। दैट इज अल्टीमेट सीक्रेट, अल्टीमेट सीक्रेट है। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपके लाइफ में सचमुच ये सीक्रेट आपको अप्लाई करना है, तो यही सही समय है आपकी जिंदगी में उसे अप्लाई करने का। और इसी के लिए आज गरीब गरीब बनते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। यही सीक्रेट का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, जो आज हमारी जिंदगी में है, वो सब कुछ इसी सीक्रेट का नतीजा है, इसी सीक्रेट का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। ये सीक्रेट जितने जल्दी आप समझ पाओगे, जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी अच्छा है। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट वो होता है जो हमारे मन की छवि बन जाती है। यानी एक बिल्डिंग जब बनती है या एक मॉल बनता है, तो मॉल बनने से पहले या एक बिल्डिंग बनने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। और वो ब्लूप्रिंट बनता है पहले दिमाग में, उसके बाद पेपर के ऊपर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में। तो अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर गलती हो गई, इसका मतलब क्या है? वो पेपर के ऊपर गलती है। पेपर के ऊपर गलती है, इसका मतलब क्या है? कि माइंड के अंदर गलती है। तो पेपर पर गलती सुधारने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड में चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना? यहां पर जब बदलाव लाएंगे तभी जाके बाहर बदलाव आएगा। सो चेंज योर मनी ब्लूप्रिंट। पैसों का जो ब्लूप्रिंट इतने सालों से बना हुआ है, उसको हमें बदलना जरूरी है। और ये ब्लूप्रिंट बनता है जब हम इस संसार में आने से पहले से ही, जब हम मदर के कोख में होते हैं और उस समय पर प्रेग्नेंट जब होती है मदर, उस समय पर जो मदर ने उस समय पर जो सोचा था, जो महसूस किया था, जो देखा था, जो फील किया था, उसके द्वारा एक प्रोग्रामिंग बनता है। सो अगर उस समय पर, आपके जन्म के समय पर आपकी मदर ने अगर बहुत स्ट्रगल, फैमिली में स्ट्रगल किया होगा, या पैसों के प्रति बहुत बुरी भावनाएं अगर ली होगी, नेगेटिव फीलिंग किया होगा पैसों के प्रति, तो आपका पैसों का प्रोग्रामिंग डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बचपन से लेकर हर समय पर हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम इस संसार में आते हैं और संसार में आने के बाद जो अपने परिवार को देखते हैं, पैसों के प्रति जो भी बातचीत करते हुए, जिस तरीके से पैसों को हैंडल करते हुए देखते हैं, वैसे हमारा प्रोग्रामिंग बनता है, यानी वैसा ब्लूप्रिंट बन जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, टीचर पैसों के प्रति जो बातें करती है, जिस तरीके से पैसों के बारे में बताती है, वैसे हमारा ब्लूप्रिंट बनता है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, और जिस तरीके से दोस्त वहां पर पैसों के प्रति जो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से पैसों के साथ डील होता है, वैसा आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है। जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, यानी काम करना शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और जॉब में, बिजनेस में, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, वहां पर पैसों के प्रति जो भी बातचीत होती है, जिस तरह का व्यवहार होता है, वैसे आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है। यानी कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपका जो ब्लूप्रिंट है, ये डेवलप होते रहता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के द्वारा ये ब्लूप्रिंट बन जाता है, और यही ब्लूप्रिंट से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हम जीते हैं। अगर ब्लूप्रिंट नेगेटिव होगा तो प्रैक्टिकल लाइफ भी नेगेटिव होगी, ब्लूप्रिंट पॉजिटिव होगा तो प्रैक्टिकल लाइफ भी पॉजिटिव होगी। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करना चाहते। से आई,
दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। सो अगर आप अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं, और ये सुझाव जो मैं बताने वाला हूं, ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आर यू रियली रेडी? कितने लोग तैयार है? से आए कि आपके जिंदगी में पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, अगर आप तैयार है, रिसीव करने के लिए तैयार है, फ्लो बढ़ाने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहां पर कुछ चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज है कि आपके ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए और आपके लाइफ में पैसे का फ्लो इंस्टेंटली बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस अगर कोई है दुनिया में, वो हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक है हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी आपके लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहे। आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं उसके लिए आप कुदरत को थैंक्स कहे, थैंकफुल रहे। सुबह से लेकर रात तक जो भी चीजें आपको मिल रही है उसके लिए आप थैंकफुल रहे। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर आपको किसी ने इनवाइट किया होगा, किसी ने आपको बताया होगा, उनको आप थैंकफुल हो सकते हैं अभी इस समय पर, क्योंकि उनकी वजह से आपको ये प्रोग्राम सुनने में मौका मिला है। सो आपको इंटरनेट के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। हर चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जो चीजें आपके पास मौजूद है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिस प्रोग्राम को अटेंड तो करना चाहते थे, मगर शायद उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, इसके लिए वो देख नहीं पा रहे। मगर आप अगर ये प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, इसको अटेंड कर पा रहे, तो आपको थैंकफुल रहना चाहिए। तो आपके लाइफ में हर एक चीज को सुबह से लेकर रात तक अगर आप हर चीज को थैंकफुल करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में और ज्यादा आने के लिए काम होगा। यानी ज्यादा पाने का ये बहुत ही सरल तरीका है, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। हमेशा याद रखिए, रात को सोने से पहले आप अपना ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए और उस डायरी के ऊपर हेडलाइन लिखिए, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस 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 दिस। यानी इन सारी चीजों के लिए आप कुदरत के शुक्रगुजार है, भगवान के, ईश्वर के शुक्रगुजार है। हर रात को सोने से पहले लिखिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। आप ये 21 डेज आप फॉलो करके देखिए और देखिए आपके लाइफ में क्या मैजिक होगा। करके तो देखिए एक बार विदाउट ब्रेक, 21 दिन करके देखिए और देखिए मैजिक आपके लाइफ में क्या होगा। मगर 21 दिन कंटिन्यूसली करें, ब्रेक ना करें। जिस दिन ब्रेक करोगे उसके बाद वापस 21 दिन पहले दिन से शुरू होगे। 21 डेज, दैट इज अ मैजिकल फॉर्मूला। पहला चीज है, अगर आप अपने लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं तो आज के बाद हर चीज के लिए आप क्या करें, थैंकफुल रहें, ग्रैटिट्यूड फील करें। सेकेंड चीज है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। आपको पैसों को आकर्षित करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, ये आपको बार बार सुनना चाहिए, अपने आवाज में रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको बार बार सुनना चाहिए, या तो रिकॉर्डेड किसी के होंगे तो वो सुनना चाहिए। जैसे अभी मैंने इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगाया था और वही पॉजिटिव अफर्मेशन आप सुन रहे थे। दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी अफर्मेशन। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, पैसों का फ्लो बढ़ाने के लिए वो अफर्मेशन थे। या फिर आप एक पोस्टर बना सकते हैं एंड वो पोस्टर आप हर दिन सुबह, दोपहर, रात को आप उसको पढ़ सकते हैं अफर्मेशन को। जैसे कि आई अट्रैक्ट मनी इजीली एंड एफर्टलेसली, मनी कम टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। या फिर मनी कम्स टू मी एवरी डे इन एवरी वे, द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ माई एवरी नीड, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम ओपन टू रिसीविंग मनी नाउ, थैंक यू गॉड फॉर एन इंक्रीज इन मनी नाउ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन ऐसे आप गूगल के ऊपर जाके पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर वेल्थ, पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर मनी, ऐसे आप डालेंगे तो बहुत सारे अफर्मेशन मिलेंगे आपको। उसमें से कुछ सिलेक्टेड अफर्मेशन निकालिए, उसको आप लिखिए, उसका पोस्टर बनाइए, घर पे लगाइए, या तो अपने वॉइस रिकॉर्ड करिए अपने मोबाइल फोन के अंदर, उसको बार बार हेडफोन लगा के सुनते रहिए। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपके ब्रेन में जाके वो मैजिकली काम करना शुरू करेगा। तो आपका माइंड काम करेगा इसके ऊपर, वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में जाएगी। जो बार बार सुनोगे वही, जो बार बार सोचोगे वही, और वही चीजें आपके लाइफ में आएगी। क्योंकि सीक्रेट क्या है, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो बोलते हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित होती है।
तो जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो चाहिए उसके बारे में फील करें, जो चाहिए उसके बारे में बातें करें, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वही होगा। सो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन, सेकंड है दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन, दो बातें हमने यहां पर की। एंड क्रिएट अ वेल्थ माइंडसेट, चेंज योर वोकैबुलरी। आपका माइंडसेट चेंज कर दीजिए पैसों के प्रति। जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको पॉजिटिव कर दीजिए। एंड चेंज योर वोकैबुलरी, अपने शब्दों को बदलिए। पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें। जो इंस्पायर करने वाले शब्द हो, मोटिवेट करने वाले शब्द हो, पॉजिटिव शब्द हो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके लाइफ में पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड चेंज योर मनी बिलीफ, जो पैसों का बिलीफ है उसको बदल दीजिए। काफी सारे लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये क्या है? ये आपकी पैसों की बिलीफ है। अगर आपकी ये बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत हार्ड है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, या पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो ये आपकी बिलीफ अगर होगी तो आपके रियल लाइफ में भी वैसा ही होगा। आपको पैसा कमाना डिफिकल्ट ही होगा, पैसा कमाना मुश्किल ही होगा, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बिलीफ है। तो इंस्टेंट आपकी बिलीफ क्या होनी चाहिए? इसके बदले में आपको चेंज करना अपनी बिलीफ और बोलना है कि पैसा मेरे जिंदगी में बहुत एफर्टलेसली आता है। मनी इज इजीली एंड एफर्टलेसली कमिंग टू माय लाइफ। जब आप अपनी बिलीफ को चेंज करोगे और एक पॉजिटिव बिलीफ बनाओगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो अपनी बिलीफ को चेंज कीजिए एंड डू व्हाट यू लव। आप वही काम करिए जिस काम को आप पसंद करते हैं। बिकॉज सफल बनने के लिए आपको दो चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक चीज कि जो काम करना चाहते हैं उसको पसंद करना शुरू करो, या तो जो पसंद करते हैं उसको प्रोफेशन कर दो। दोनों में से कोई भी एक चीज करो। अपनी हॉबी को प्रोफेशन करो या तो प्रोफेशन को हॉबी बना लो। दोनों में से कोई भी चीज कर लो, डेफिनेटली सफल बन जाओगे। क्योंकि जो काम करने में आपको मजा नहीं आता है, जो काम करने में आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, वो काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती है, सक्सेस नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपको उस काम करते वक्त आपको मजा आना चाहिए, फील होना चाहिए, अच्छा फीलिंग आपके अंदर से आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। सो डू व्हाट यू लव। आप वही काम करिए जिस काम को आप पसंद करते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उसके ऊपर क्या करें? एक्शन लीजिए। बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। एक्शन लिए बिना आपके लाइफ में कोई अट्रैक्शन होने वाला नहीं। सो टेक एक्शन, राइट? बिकॉज इंटरनल चेंज इज रिक्वायर्ड। हमें अंदर से बदलाव लाने की जरूरत है, बाहर से नहीं। अंदर से बदलाव लाने की जरूरत है। अंदर से कहां पर बदलाव लाना पड़ेगा? हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे बिलीफ के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर, हमारे हर एक चीज के अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इंटरनली चेंज इज रिक्वायर्ड। हमें अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब गांव में उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग कंदील जलाते थे, और वो जो कंदील था उसमें दिया जलता था अंदर और रोशनी आती थी। और एक समय के बाद जब वो दिया हर दिन जलने की वजह से वो अंदर से ग्लास जो थी ना वो काली पड़ जाती, और काली पड़ने की वजह से उसका जो प्रकाश है वो बाहर नहीं आ पाता था। तो अगर आप उस ग्लास को बाहर से क्लीन करोगे तो चलेगा क्या? इफेक्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। आपको उस ग्लास को अंदर से क्लीन करना पड़ेगा। आप जब अंदर से क्लीन करोगे तभी जाके वो प्रकाश बाहर अच्छी तरीके से आ सकता है। सो अंदर से क्लीन करने से होगा। वैसे हमारे अंदर भी जो नेगेटिव विचार, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव एटीट्यूड, ये जो नेगेटिव इमोशंस, ये सारे जो नेगेटिव चीजें अंदर है उसको क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तब जाके हम एक नए अवतार में निकलेंगे, नया कुछ बनेंगे हम। नया बिलीफ बनेगा, नया एटीट्यूड बनेगा, नया इमोशन बनेगा, पॉजिटिव इमोशन होगा, और तभी जाके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। बिकॉज आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो बोलते हैं वही आपके लाइफ में आप आकर्षित करते हैं। तो आपको इंटरनली बदलाव लाना पड़ेगा, अंदर से चेंज लाना पड़ेगा। सो बिग थिंकिंग, बड़ी सोच लानी पड़ेगी आपको।
जब तक आप बड़ी सोच नहीं लाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, राइट। सो आज के बाद आपको अगर सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचना है, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए कुछ। धीरूभाई अंबानी ने भी जब पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि कुछ सालों के बाद मैं यहां पर एक मैनेजर बन जाऊंगा। ये नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने बड़ा सोचा कि मेरी खुद की पेट्रोकेमिकल कंपनी होगी, मैं कंपनी का मालिक होगा। बड़ा सोचा उन्होंने, इसी के लिए आज रिलायंस को बना पाए। तो हमें भी अपने लाइफ के अंदर बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर बड़ा नहीं सोचेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा। इसी के लिए आज बहुत सारे प्लम्बर्स है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, प्लम्बर है मगर डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, क्लिनिक लेके बैठे हुए मगर तो भी पैसा नहीं कमा रहे। तो पैसा डिग्री से नहीं आता है। अगर पैसा डिग्रियों से आने वाला होता तो फिर धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब, इन लोगों को अमीर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं थी। अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखोगे उसमें 80% से ज्यादा जो फाउंडर है, उनके जो ओनर है, वो सब ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। या तो स्कूल में गए ही नहीं थे, या स्कूल में गए थे उनको निकाल दिया गया, या तो फेल हो गए। यानी उनके पास कोई डिग्री नहीं है मगर तो भी दुनिया के फॉर्च्यून 500 कंपनीज उन्होंने बनाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि आपके पास लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा लाइफ के रिलेटेड, उतने आप सफल बन सकते, सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट। सो यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताना चाहता हूं। 90s में एक सर्वे आया था न्यूज़पेपर के अंदर, ये बताते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कि 1940 में एक फैमिली को घर को चलाने के लिए 10 रुपए लगते थे। 1960 में इसके ऊपर एक जीरो बढ़ गया और 100 रुपए लगने लगा। 1980 में और एक जीरो बढ़ गया और 1000 रुपीज लगने लगे। 2000 के अंदर और एक जीरो बढ़ गया, 10,000 रुपीज लगने लगे। एंड 2020 में एक जीरो और बढ़ गया और 1 लाख रुपए के करीबन आज फैमिली को घर को चलाने लगते। अब सोचिए 2040 में क्या होगा, इसके ऊपर और एक जीरो बढ़ गया, यानी 10 लाख रुपया मिनिमम होगा। मगर 10 लाख रुपया कमाने के लिए आपको आने वाले 20 साल के अंदर आपको अभी से कुछ काम करना पड़ेगा। अगर अभी से कुछ काम करोगे तब जाके 10 लाख रुपया आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और इसी के लिए आपको अभी से सोचने की जरूरत है। सो मनी एंड रिलेशनशिप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा और आपका रिश्ता कैसे, अगर पैसा और आपका रिश्ता पॉजिटिव है तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा, चलेगा। मगर पैसा और आपका दोनों के बीच में अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो पैसा आपसे दूर जाएगा। इसी के लिए पैसों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखो, पॉजिटिव रिश्ता बना के रखो, फ्रेंडली रिश्ता बना के रखो। मनी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, जो हमेशा आपके करीब होना चाहिए, हमेशा आपके साथ होना चाहिए। बिकॉज मनी इज ऑल्सो एनर्जी। पैसा और कुछ भी नहीं है, ये एक एनर्जी है। जैसे आप इस नोट को देखते हैं तो ये सिर्फ पेपर नहीं है, इसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी आइटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेंगे एनर्जी, एंड में आपको सब कुछ मिलेगा एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एनर्जी इज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। यानी सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए। हम भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, मर्सिडीज भी एनर्जी है, घर भी एनर्जी है, टूर भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। दुनिया में हर चीज बनी हुई एनर्जी से। आपको जो चीज चाहिए वो एक एनर्जी है और आप भी एक एनर्जी है। तो सिंपल साइंस क्या है कि जो चीज आपको चाहिए उस एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी मैच करो, ट्यून करो फ्रीक्वेंसी, वो चीज आपके पास चली आएगी। दैट इज अ साइंस। साइंस यही कहता है और कुछ भी नहीं। तो बस आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको मैच करना पड़ेगा। जो आपको चाहिए उसका एक फ्रीक्वेंसी है।
और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता है। इंसान ही अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, दूसरा कोई बदल नहीं सकता है। तो सोचिए कि हमें भगवान ने इंसान के रूप में भेजा हुआ है, मतलब हमने कितने जन्मों से कितना अच्छा काम किया होगा, इसके लिए हमें इंसान का रूप मिला हुआ है। सोचने की शक्ति दी है, फ्रीक्वेंसी को बदलने की शक्ति दी है, जो किसी किसी के पास नहीं है। तो आपके पास बदलने की शक्ति है, तो आपको जो चाहिए वो तो फ्रीक्वेंसी बदल नहीं सकता है, उसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है। मगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करना है। राइट। सो आपको आजादी पाना होगा, क्योंकि अभी तक हम बंधे हुए हैं, आजादी नहीं मिली है, आजाद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब क्या है? कि आपके पास टाइम हो हर चीज करने के लिए, आपके पास पैसा हो हर चीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होना चाहिए, तभी जाके आप रियल आजादी का अनुभव ले सकते हैं। राइट। सो स्टॉप फाइट इनसाइड यू। आपके अंदर जो भी फाइटिंग चलते हैं, वो नेगेटिव फाइटिंग को आपको स्टॉप करना पड़ेगा और पॉजिटिव की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट पैसा सब कुछ नहीं है, मगर बहुत कुछ है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो मनी इज इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर। जो लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बड़ा झूठ और हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हर एक इंसान के बैक ऑफ द माइंड यही है कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। एक एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड भी यही है कि मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा, मैं अच्छा डिग्री हासिल करूंगा तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, या मैं अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा तो ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। एक जॉब करने वाला इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो यही सोचकर बाहर निकलता है कि मैं आज ज्यादा पैसे कैसे कमा पाऊं। एक बिजनेसमैन घर से बाहर निकलता है तो यही सोचता है कि मैं आज मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे कमाऊं। एक हाउसवाइफ भी यही सोचती है कि अगर मैं घर का काम सब कुछ संभालूंगी तो मेरे घर के जो लोग हैं वो बाहर जाके अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हैं। इन हर एक इंसान अपनी लाइफ में बैक ऑफ द माइंड तो यही होता है कि हम ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। हर एक इंसान की लाइफ में पैसा चाहिए। सो मनी इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और जो लोग कहते हैं आपको कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मोह है, माया है, इसके पीछे मत लगना, सब कुछ छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, ये लोग आपको इसी के लिए कहते हैं क्योंकि वो सारा धन आपका उनके पास चला जाएगा, उनके आश्रम बड़े होंगे, उनके गाड़ियां बड़ी होंगी, उनकी सारी चीजें बड़ी होगी। इसी के लिए वो आपको कहते हैं कि इन सारी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो सब चीजों को, और बस मेरे चरण में आ जाओ। ये लोग वही लोग कहते हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज ये माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही पावर है। बस अपने पावर को समझ लीजिए, अपनी शक्ति को समझ लीजिए। आप भी संसार में किसी के भगवान आप बन सकते हैं, आप भी किसी के भगवान बन सकते हैं। बस आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। सो मनी इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, मनी इज इंपॉर्टेंट एंड मनी शुड फ्लो लाइक वाटर। पैसे आपकी जिंदगी में पानी की तरह बहने चाहिए। जैसे पानी बहता है ना, जब सामने पत्थर भी आता है तो उसको भी क्रॉस करके हुए आगे निकल जाता है। वैसे ही लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, मगर पैसे का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, पैसे आते ही रहना चाहिए और आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। राइट। सो आर यू लिविंग अ रिच लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी रिच लाइफ जी रहे? कितने लोग रिच लाइफ जी रहे? और कुछ लोग सोच रहे कि यार मैं और रिच लाइफ कैसे मुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, परिवार ने किसी ने नहीं रिच लाइफ जिया, मैं कैसे लाइफ जी सकता हूं? तो ऊपर से क्या हुआ? तथास्तु, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और जब मैंने कहा कि आप में से कितने लोग रिच लाइफ जी रहे, तो आपने कहा यस आई एम। तो ऊपर से क्या हुआ? तथास्तु, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपको रिच लाइफ का अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपने वो थॉट, वो प्रोसेस नेचर में डाल दिया है। तो डेफिनेटली मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि मुमकिन है, ये पॉसिबल है, मैं अपनी जिंदगी रिच लाइफ जी सकता हूं। हु कैन बिकम रिच? कौन अमीर बन सकता है? आप भी अमीर बन सकते हैं। एवरीबडी कैन बिकम रिच।
हर एक इंसान अमीर बन सकता है, जो चाहता है वो अमीर बन सकता है। बस उसको साइंस को समझना पड़ेगा, पैसों के साइंस को समझना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा, इस वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। और जब वो सही वाइब्रेशन, सही फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तभी उसके लाइफ में सब कुछ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। राइट, थिंक अबाउट इट। आई गिव अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, एंड बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एंड मेरे हाथ में बांसुरी है मेरी। अब ये जो बांसुरी है, इसके यहां पर होल है, राइट, यहां पर होल है। अब ये जो होल है ना, अगर मैं बजाऊंगा तो ये होल को अगर मैं सही तरीके से मैनेज नहीं करूंगा तो क्या वो सुर निकलेगा? बेसुर निकलेगा। ये सुनो, बेसुर, है ना। सो जब मैं सही तरीके से इसको बजाऊंगा तो क्या होगा? प्रॉपर सुर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में भी सुर अगर अच्छा निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो जो होल है ना, होल मतलब आपके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, जिसको सही तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से मैनेज किया तो आपकी जिंदगी का सुर भी बहुत ही बढ़िया निकल सकता है। आपकी बांसुरी आपके पास है, बस आपको बजाने आना चाहिए। आपकी जिंदगी की बांसुरी आपको बजाने आना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से उस होल को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका संगीत जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है, बज सकता है। उसी के लिए वो हर एक इंसान अमीर बन सकता है। उसके लिए इंसान का माइंड इतना पावरफुल है कि वॉट एवर ह्यूमन माइंड विल कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हर एक इंसान का माइंड इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी बिलीव करता है, अगर वो मानता है, कंसीव करता है, बिलीव करता है, तो 100% वो अचीव भी करता है, क्योंकि इतना पावरफुल है। तो कोई भी चीज इस संसार में दो बार बनती है, सबसे पहले इंसान के माइंड में और उसके बाद बाहर की दुनिया में। जब तक इंसान अपने माइंड के अंदर क्रिएट नहीं कर पाएगा तब तक बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। और इसी के लिए उसको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिचनेस, अमीरी, लग्जरी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपको पहले अपने भीतर की दुनिया में, इनर वर्ल्ड में क्रिएट करना पड़ेगा। आपके जब इनर वर्ल्ड में क्रिएट होगा तो आउटर वर्ल्ड में सब कुछ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, मगर पहले इनर वर्ल्ड में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एरोप्लेन पहले राइट ब्रदर के माइंड में क्रिएट हुआ, उसके बाद बाहर की दुनिया में क्रिएट हुआ, वैसे ही मैकडोनल्ड ने भी मैकडोनल्ड को पहले माइंड में क्रिएट किया, उसके बाद बाहर की दुनिया में क्रिएट किया। वैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को पहले माइंड में क्रिएट किया, उसके बाद बाहर की दुनिया में क्रिएट हुआ। वैसे ही मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें पहले माइंड में क्रिएट की, उसके बाद एक्चुअल में वर्ल्ड में सब कुछ होना शुरू हो गया। और इस टाइप के प्रोग्राम्स लेने शुरू हो गए, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया, लोगों के लाइफ में बदलाव आने शुरू हो गए। और आज मोर देन 2 लाख से ज्यादा लोगों के लाइफ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो इस टाइप के जो वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप्स होते हैं, ये लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम लोग देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले आप जो बनना चाहते, आप जो क्रिएट करना चाहते संसार के अंदर, वो सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके वास्तविक जग में, दुनिया में वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मगर आप माइंड में नहीं क्रिएट करोगे तब तक बाहर की दुनिया में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इसी के ऊपर हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते थे। पावर मास्टरी जो टोटली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, माइंड के ऊपर है। आई लव मनी जो पैसों के ऊपर है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप में होता क्या है, एक करिकुलम बनाया जाता है, एक कोर्स डिजाइन होता है, ये सारा सिलेबस डिजाइन होता है। जैसे एमबीए अगर आपको करना है तो एमबीए का भी एक कोर्स होता है। अगर आपको सीए बनना है तो सीए का भी एक कोर्स है। आपको एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट का भी एक कोर्स है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का भी एक कोर्स है। मगर अमीर बनने के लिए कोई कोर्स है क्या? सक्सेसफुल बनने के लिए कोई कोर्स है क्या? तो ये कोर्सेस हमने बनाए हैं, और यही कोर्सेस आज आप लोगों को ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। और 1 मार्च, मतलब एक्चुअली 1 मार्च को हम लॉन्च करने वाले थे, मगर लॉन्च नहीं कर पाए थे। मगर अभी 1 अप्रैल को हमने डिसाइड किया हुआ है कि 1 अप्रैल, दैट्स आवर लॉन्चिंग डे। हम लोग 1 अप्रैल से हमारे जो पावर मास्टरी कोर्सेस है,
आई लव मनी है, बिजनेस मास्टरी है, या सुपरस्टार इन नेटवर्क मार्केटिंग, और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है ये हम ऑनलाइन लोगों को लेकर आ रहे हैं। बिकॉज जो भी लोग अपने घर बैठे बैठे इस नॉलेज को पाना चाहते हैं, जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो बेनिफिट यहाँ पर घर बैठे बैठे ले सकते हैं, राइट। एंड उसी के लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम हमने बनाया है। अब पावर मास्टरी, ये जो पावर मास्टरी का डीवीडी सेट है, जिसके 8 डीवीडी सेट है, ये सारी डीवीडी सेट जो है ये आप लोग ऑनलाइन पहले लोग बाय करते थे और डीवीडी लेकर जाते थे घर पे और डीवीडी सेट पर लगाकर वो देखते थे। मगर अभी जो हमने इसको, ये जो डीवीडी सेट का जो प्राइस है 3999, 3999 रुपए है, ये अभी आपको ऑनलाइन मिल सकता है। यानी आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आप देख सकते हैं। जितनी बार भी चाहिए उतनी बार आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आई लव मनी जो हमारा फुल डे का जो वर्कशॉप होता था, एंड उसके जो 5 डीवीडी सेट है, जिसके अंदर ये पूरा नॉलेज आपको, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका 7500 कॉस्ट है, मगर डीवीडी सेट जो है वो दैट इज कॉल्ड 2999 रुपीज का है। एंड बिजनेस मास्टरी जो हमारा बिजनेसमैन के लिए प्रोग्राम है, जो 3 दिन का वर्कशॉप होता है, जिसका 65,000 रुपीज नॉर्मली कॉस्ट होता है, डीवीडी सेट जो है उसका 7500 रुपीज है। तो ये सारे जो तीनों कोर्सेस है, यहाँ पर हमने एक ऑफर रखा हुआ है, 1 अप्रैल को ये लॉन्च हो रहा ऑफर। ये अगर पावर मास्टरी जो हमारा डीवीडी सेट है जो 3999 रुपीज का है, अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको ये आई लव मनी जो वर्कशॉप है ये भी आपको फ्री मिलता है, एंड बिजनेस मास्टरी जो है ये भी आपको फ्री मिलता है। ये दोनों प्रोग्राम जो है वो आपको फ्री मिलेंगे उसके साथ साथ में। मगर आपको यहाँ पर 3999 रुपए भी नहीं भरना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 1999 में आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। सो 1999 रुपीज के अंदर ही ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट। सो टेक एक्शन टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम। बिकॉज हम पिकनिक के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर और फास्ट फूड के ऊपर कितना सारा पैसा खर्च करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें इतना खर्च करने के बाद हम अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं कर पा रहे, मगर ये 1999 में अपनी फाइनेंशियल लेवल पर हम ग्रो कर सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स आप इस प्रोग्राम से पा सकते हैं, और ये साल भर में जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं। सो ये हमारी वेबसाइट है www.mahindradevulekar.com। ये साइट पर आपको 1 अप्रैल को एक ऑप्शन ओपन होगा दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन कोर्स। इस ऑनलाइन कोर्स पर जाकर आप उसको परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब हमारा चैनल है महेंद्र देवलकर, इस पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे नए नए वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे भी ये वीडियो जो यहाँ पर रिकॉर्डेड हो रहा है, ये वीडियो भी 2 दिन के बाद यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपका मिस हो चुका है या दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा महेंद्र देवलेकर इंडिया करके, जिसके अंदर आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ऑल मिलेनियर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप, ये खाना सबसे इंपॉर्टेंट खाना है, इसको अप्लाई करोगे। अभी जो भी आपको नॉलेज मिला हुआ है, इसको अगर आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो भी बैंक बैलेंस आज है, जो भी आपका आज इनकम है, जो भी आज आपकी ग्रोथ है, उसे कई गुना ज्यादा 10x आपकी ग्रोथ हो सकती है। 10x ग्रोथ हो सकती है आपकी, अगर आपने इसको अप्लाई किया तो। अप्लाई नहीं करोगे तो जहां पर है वहां पर ही रहेंगे, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मगर जो जो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई गई हैं, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करोगे, डेफिनेटली गारंटेड आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बस उसको फॉलो करना आपका काम है। फॉलो करने के लिए मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। सिंपल है, राइट। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज होंगे तो आप जरूर हमारे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, या हमें कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, राइट। या तो फिर आप info@mahindradevulekar.com ये हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, जिसे आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। जो भी लोग हमारे ऑनलाइन कोर्स बाय करना चाहेंगे वो 1 अप्रैल को ही ओपन होगा, और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए आपको ये ऑफर दिया जा रहा है 1999 का, ये शॉर्ट टाइम के लिए दिया जा रहा है आपको। तो जितने जल्दी आप पहले ही दिन बाय करोगे तो अच्छा है, तो ये आप एक सिक्योर करोगे आपका, इसी फीस में आपको ये तीनों भी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इतने समय यहां पर आए,
एग्जैक्ट 2 घंटे हो चुके, 2 आवर्स यहाँ पर हो चुके हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं चाहता हूं कि सबको अनम्यूट कर दीजिए एंड मैं आपके सबके रिव्यू, आपके सबके फीडबैक जानना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। आपको एक शब्द में आपको सबको बोलना है, 1 वर्ड के अंदर। Unbelievable, Awesome. great, awesome, unbelievable. Thank you very much. Thank you very much. And definitely मैं ऐसे ही प्रोग्राम आप लोगों के लिए नए प्रोग्राम लेकर आऊंगा। Amazing, yes, बहुत मजा आया, बहुत वाले समय के अंदर भी मैं आपको, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आते रहूंगा जूम के ऊपर, जिसे हम कनेक्टेड रहेंगे और जो मेरा मिशन है कंट्रीब्यूशन करने का, वो मेरा काम करते रहूंगा। इसमें से आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो चॉइस आपकी है, मगर डेफिनेटली जो लोग इस प्रोग्राम को बार बार अटेंड करते हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सुरेश जी एंड उनकी फैमिली पूरी यहाँ पर अटेंड कर रही है। उनको जरा अनम्यूट किया जाए प्लीज, संजय जी उनको अनम्यूट किया जाए। मैं चाहता हूं कि उनके पास से काफी समय से वो हमारे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. It is आपको कैसे लग रहा है सर? unbelievable program. आपको enjoyed क्या, lot. आपने हमारे काफी प्रोग्राम अटेंड किए, आपको क्या बेनिफिट हुआ इन सारे प्रोग्राम से? मैंने 8 वर्ष पहले प्रोग्राम अटेंड किया था और उसके बाद मैंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। मेरा जो थिंकिंग है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। मैं आपका जो भी सेशन ऐसा फॉलो करता हूँ, मनी काउंटिंग, जो भी तुम्हारा ये है ऑटो सजेशन वगैरह सब मैं फॉलो करता हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा हो गया है। राइट, वंडरफुल। मेरा मंथली इनकम 3 लाख रुपए है प्रेजेंट। आई एम अर्निंग 3 लाख रुपीस। क्या बात है, वेरी गुड, वंडरफुल। सो प्रोग्राम अटेंड करने से पहले कितना था? अराउंड 1 लाख। 1 लाख, सो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस आपने बढ़ा दिया है। Yes. Wonderful, amazing. And now I'm retired and earning this by investing everywhere. As a passive income, Yes, right. Passive जो income. आपने आईलो मनी प्रोग्राम के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं पैसिव इनकम के, वो आपने अप्लाई करके आप इस इनकम को पा रहे। वंडरफुल। यस, हमारे बीच में और एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, काफी समय के बाद उनको देख रहा हूँ, राजेश कदम जी यहाँ पर है। काफी सोशल वर्क करते हैं एंड काफी डोनेट भी करते हैं। ये प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने सीखे सारी चीजें और मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं कि सर आज मैंने इतना डोनेट किया। आई रियली अप्रिशिएट राजेश जी आज इस प्रोग्राम को अटेंड करें और उन्होंने काफी सारे लोगों को ये मैसेज भेजा इस प्रोग्राम के रिलेटेड, आज ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है करके। यस राजेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? यस सर, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैं 10 साल से ज्यादा मेरे सर के साथ ज्वाइन हुआ हूँ, सब कोर्सेज अटेंड किया है, आई लो मनी जितने भी प्रोग्राम किया है। 10 साल में 10 करोड़ कमाया है, 5 फ्लैट और एक ऑफिस लिया है और 10,000 का डॉलर में डोनेशन भी किया है लास्ट ईयर। हर साल में तो ये सब महेंद्र सर की वजह से है। उनका जो पूरा मैं मतलब ना ट्रेनिंग लेना इजी है लेकिन इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मॉर्निंग में क्या बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग मनी, आई लव यू मनी, मनी लव्स मी, मनी फ्लोज इन माय लाइफ लाइक वाटर, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ मनी, मनी एक्सचेंज माय टाइम एंड एनर्जी। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू महेंद्र सर एंड संजय सर आल्सो कि मेरे लाइफ में पूरा बदलाव किया है। क्योंकि 10 साल में 5 फ्लैट और एक ऑफिस बनाना आने का चीज नहीं है और 25 लाख का टैक्स, इनकम टैक्स का वर्ष वाइड इनकम है। तो थैंक यू महेंद्र सर। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस, गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। सो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में इस प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आए हैं और लोग ला रहे हैं। सो अब आपके पास मौका है, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं और ऑनलाइन जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, उसको बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।